नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र शर्मा मेरे चैनल दार्शनिक मध्य प्रदेश में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेके आया हूं करंट अफेयर्स की स्पेशल सीरीज, जिसमें अब से मैं मंथली करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं अप्रैल मंथ के टॉप 75 विशेष 75 करंट अफेयर्स से। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला कि कौन सा देश वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, चीन वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा। तो चीन है, चीन की राजधानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। और चीन की करेंसी अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। तो चाइना की करेंसी है रेन मिनबी। क्या है दोस्तों? रेन मिनबी। चलते हैं आगे। हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगो का अनावरण किया है? लोगो अर्थात दोस्तों प्रतीक चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह होता है किसी भी बैंक का, किसी भी संस्था का, उसे बोलते हैं लोगो। तो हाल ही में किस बैंक ने नए लोगों का अनावरण किया है? दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने नए लोगों का अनावरण किया है। दोस्तों, यह एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब नेशनल बैंक का यूनाइटेड बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ मर्ज हो गया। अर्थात ये जो तीन बैंक हैं इनका आपस में विलय हो गया है और एसबीआई के बाद दूसरी सबसे बड़ी बैंक पंजाब नेशनल बैंक बन गई है। तो हाल ही में इसके नए लोगों का अनावरण किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिमा प्रोग्राम लॉन्च किया? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे कहते हैं मोह प्रतिमा। आइए चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा दोस्तों शुरू की है। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल। दोस्तों, ये दिवस जितने भी होते हैं हर माह में कम से कम 10 से 12 दिवस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने भी दिवस हैं सबके सब महत्वपूर्ण है। साथ में उनकी जो थीम होती है जो प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है वो भी महत्वपूर्ण है। तो आने वाले समय में मैं आपके साथ मंथली जो दिवस होते हैं एवं उनकी थीम जो होती है उस पर एक वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर करूंगा। अगर दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है? एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो दोस्तों, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन है क्या? हम सब जानते हैं वर्तमान की जो घड़ी है एक आपदा की घड़ी है। वर्तमान में एक वैश्विक महामारी से हम सबका सामना हो रहा है जिसे हम कोरोना या कोविड-19 के नाम से जानते हैं। तो भैया कोविड-19 की पहचान हेतु हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक विशेष प्रोग्राम लॉन्च किया है, विशेष कैंपेन की शुरुआत की है जिसे कहते हैं एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। आइए चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के सीएम को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य के सीएम किया गया? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को। और दोस्तों, ये अवार्ड दिया क्यों गया है? पशुपालन के क्षेत्र में, इसके अलावा पशुओं की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को, उड़ीसा के सीएम को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए चलते हैं आगे। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने, किसने? पर्यटन मंत्रालय ने स्ट्रैंड्स इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, प्रश्न अगर पूछा जाएगा इस पर तो ऐसे पूछा जाएगा कि हाल ही में स्ट्रैंड्स इन इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भैया पर्यटन मंत्रालय ने। यह पूछा जा सकता है स्ट्रैंड्स इन इंडिया पोर्टल किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जानते हैं कि कोविड-19 के कारण तो कई सैकड़ों या हजारों विदेशी पर्यटक हमारे देश में फंसे हुए हैं। तो उन विदेशी पर्यटकों को वहाँ से निकालने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनके गंतव्य तक सही सलामत पहुँचाने के लिए स्ट्रैंड इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब बात पर्यटन मंत्रालय की है तो पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है।
अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण दिवस, इस पर स्टार लगा लीजिए। अक्सर पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इस बार की इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइवर। क्या थीम है दोस्तों? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइवर। चलते हैं दोस्तों। पुस्तक द डेथ ऑफ जीसस के लेखक कौन हैं? द डेथ ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक हैं J.M. क्वेटजी। कौन है दोस्तों? J.M. क्वेटजी। दोस्तों एक बात बताऊं, दिवस के साथ साथ पुस्तक वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं एग्जाम के लिए। अक्सर एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें एक हाथ पुस्तक देखने को मिलती है, तो पुस्तकों पे भी और उनके लेखकों पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं आगे। हाल ही में नासकॉम के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है? या नासकॉम के नए अध्यक्ष हाल ही में बने हैं, उनका क्या नाम है? तो भैया उनका नाम है UB प्रवीण राव। क्या नाम है? UB प्रवीण राव। आइए चलते हैं आगे। हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को। किसे? अनुराग श्रीवास्तव को। डोपिंग की वजह से किस देश के वेट लिफ्टर पर ओलंपिक 2020 में प्रतिबंध लगा? तो हाल ही में डोपिंग की वजह से 2 देशों के वेट लिफ्टरों पर प्रतिबंध लगा है। किस किस पर? थाईलैंड के वेट लिफ्टर्स पर और मलेशिया के वेट लिफ्टर्स पर। ठीक है दोस्तों। अगला, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का MD CEO नियुक्त किया गया है पराग राजा। किसे? पराग राजा। हाल ही में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की GDP 4.8 रहने का अनुमान वित्त वर्ष 2021 में लगाया है। कौन सा देश कोरोना के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो दोस्तों जापान वह पहला देश है जिसने कोरोना के कारण 1 माह का आपातकाल लगाया। कोरोना से निपटने के लिए हाल ही में भारत ने पहली स्वदेशी परीक्षण किट बनाई है और उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है पैथो डिटेक्ट। क्या नाम है दोस्तों उसका? उसका नाम है पैथो डिटेक्ट। अगला फैक्ट को अपन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश बना है? तो दोस्तों कौन सा देश बना है? चाइना। चाइना ने सबसे ज़्यादा आवेदन भेजे हैं पेटेंट के लिए इस बार। ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं। तीसरे एशियाई युवा खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसको हम पहले देख चुके हैं कि भैया चाइना में इस बार के युवा खेल 2021 का आयोजन किया जाएगा। ये पहले हम फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया किस राज्य में हाल ही में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? किस राज्य में हाल ही में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? तमिलनाडु में। अब भैया मोदी किचन क्या है? मोदी किचन एक विशेष प्रकार की किचन है। यहाँ पे जो मजदूर हैं, जो पलायन करने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इस कोविड-19 की महामारी के दौरान उन्हें मुफ्त में भोज्य पदार्थ उपलब्ध किए जाएंगे, उन्हें मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस किचन का नाम है मोदी किचन। शुरुआत की गई इसकी तमिलनाडु से। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बने, या एक जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में एक नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनका नाम है न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल। क्या नाम है? न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल। हाल ही में क्रिकेट में डकवर्थ लुइस नियम देने वाले गणतज्ञ टोनी लुइस का निधन हुआ है। वे किस देश से संबंधित हैं? तो भैया वे ब्रिटेन से संबंधित हैं। किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित हैं। चलते हैं आगे। हाल ही में किस बैंक को PM केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने हेतु चुना गया है? तो भैया इंडियन ओवरसीज़ बैंक को PM केयर्स फंड में जो दान में मिली राशि है उसको एकत्र करने के लिए चुना गया है। फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रश्न कि भैया फोर्ब्स की सूची के अनुसार इस बार सबसे टॉप पर कौन रहा, तो जेफ बेजोस, अमेजोन के जो मालिक हैं, जो मार्केटिंग कंपनी, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी अमेजोन जो वेबसाइट है उसके मालिक हैं जेफ बेजोस, और इस बार सबसे अमीर बन गए हैं। अब चलते हैं आगे। हाल ही में कोविड-19 के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को आने जाने में मदद की पेशकश किसने की है, तो भैया मदद की पेशकश करने वाले हैं उबर कैब। जो कैब कंपनी, उसने कोविड-19 के इलाज में लगे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको फ्री में, मुफ्त में ट्रैवलिंग की सुविधा अपनी कैब के माध्यम से दी है। द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक हैं मैरी जॉर्डन। क्या नाम है, मैरी जॉर्डन। चलते हैं आगे। हाल ही में केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में पिछले 15 वर्षों से रहने वाला लोग जो हैं वहाँ के नागरिक माने जाएंगे। तो हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग पिछले 15 वर्षों से रह रहे हैं वो वहाँ के नागरिक अब से माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे कि कौन सा देश नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों कौन सा देश रहा इस बार फीफा रैंकिंग शीर्ष पर, तो रहा बेल्जियम, इस बार शीर्ष पर रहा। अब फीफा है तो भैया फीफा की स्थापना कब हुई थी, फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, और ज्यूरिक कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और फीफा के जो प्रमुख हैं वर्तमान में, जो इस एसोसिएशन के प्रमुख, उनका नाम क्या है, उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। चलते हैं आगे। हाल ही में किसने सर्वाधिक संख्या में रेल इंजन बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है, तो हाल ही में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये है पश्चिम बंगाल में, यह फैक्ट्री है, इसने सर्वाधिक संख्या में रेल इंजन बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी यंगेस्ट बिलियनर्स की लिस्ट में कौन सी इस पर है, तो भैया कौन सी इस पर है, काइली जेनर। कौन, काइली जेनर, ये अभिनेत्री हैं काइली जेनर। चलते हैं आगे। हाल ही में तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने हेतु एक टनल बनाई गई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वी शेप टनल। दोस्तों तेलंगाना का जो डीजीपी कार्यालय है वहाँ एक टनल बनाई गई है जिसमें से लोग गुजरते हैं और उन पर विभिन्न प्रकार के रसायनों का छिड़काव किया जाता है जिससे वो सैनिटाइज हो जाते हैं। तो इसका शुभारंभ का किया है तेलंगाना में, इसका नाम है वी शेप टनल। हाल ही में कोबे ब्रायंट की पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसका नाम है द वाईजे नाइट सीरीज। क्या नाम है, द वाईजे नाइट सीरीज। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल। और उत्कल का मतलब क्या, उत्कल का मतलब ओडिशा। क्या, ओडिशा। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस। क्या मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस। हाल ही में भारत पे ने कोविड-19 से संबंधित बीमा शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो भैया भारत पे ने कोविड-19 से संबंधित बीमा शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। किस बैंक के साथ, आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है, तो भैया दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है। हाल ही में किस क्रिकेटर को वर्ष 2020 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब मिला, तो भैया बेन स्टोक्स को वर्ष 2020 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब मिला। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए बेन स्टोक्स किस देश से संबंधित है, किस देश के लिए खेलते हैं, ज़रूर बताइए। भैया विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि भैया विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है या 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया, तो भैया कर्नाटक सरकार ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया जिससे कोरोना के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने किया, कर्नाटक राज्य सरकार ने। दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि मैं इसके साथ साथ MPPSC मेंस के लिए एथिक्स के वीडियो लेक्चर भी ले रहा हूँ जिसमें मैं टॉपिक वाइज
कंटेंट और टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर कराता जा रहा हूँ। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी में रुचि रखते हैं, एमपीपीएससी के लिए मेहनत कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया मेरे लेक्चर को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं धीरे धीरे करके एक एक करके सारे सब्जेक्टों को कवर करूँगा। इसके साथ साथ मैं प्रीलिम्स के लिए भी स्पेशल फैक्ट की सीरीज को कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैं विभिन्न वर्षों में आए विभिन्न प्रश्न पत्रों में पूछे गए महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप वो भी आपके लिए आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए चलते हैं आगे। हाल ही में सेबी में शामिल पूर्णकालिक सदस्य माधवीपुरी का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ाया गया है? तो माधवीपुरी का कार्यकाल बढ़ाया गया है 6 माह के लिए। अब ये सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारी शेयर मार्केट पर निगरानी रखता है, उसे रेगुलेट करता है। अब सेबी की स्थापना कब हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, और सेबी को शक्तियां कब प्रदान की गई? वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी 1992 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने डोर स्टेप सुविधा शुरू की है? तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डोर स्टेप सुविधा शुरू करी है, जिसके अंतर्गत वह घर घर जाकर लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों को निकालने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? स्ट्रैंड्स इन इंडिया, हम डिस्कस कर चुके। हाल ही में कैबिनेट में राष्ट्रपति व सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती मंजूर की है? 30% की कटौती मंजूर की है, और इस कटौती या किए गए पैसे का इस्तेमाल कोविड-19 जैसी महामारी को रोकने के लिए किया जाएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर वीपी कानूनगो का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो भैया हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर वीपी कानूनगो का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल प्रारंभ किया है? तो भैया अपने मध्य प्रदेश सरकार ने रेडियो स्कूल का प्रारंभ किया गया है, जिसमें बच्चों को रेडियो के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं आगे। हाल ही में भारत सरकार ने एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? भैया हम सब जानते हैं भारत सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है आरोग्य सेतु। क्या नाम है? आरोग्य सेतु। सभी ने कहीं ना कहीं अब तक इसका नाम सुन लिया होगा। अगर किसी ने अभी तक नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं। भैया आरोग्य सेतु ऐप है, जो सरकार ने कोरोना वायरस की ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आपको अपने आसपास के संक्रमित लोगों की जानकारी मिल सकती है, एवं अपनी जानकारी भी आप इस ऐप पर डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपके क्षेत्र में अगर कोई संक्रमण क्षेत्र है, यदि कोई व्यक्ति इस संक्रमण दौर से गुजर रहा है, उसके बारे में आपको भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। चलते हैं आगे। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे? तो भैया नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का हाल ही में निधन हुआ है। वह यूएसए से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाल ही में दिलीप कुमार किस कंपनी के एचआर निदेशक बने हैं? तो हाल ही में दिलीप कुमार एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के एचआर निदेशक बने हैं। तो एनटीपीसी जो संस्थान है, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष गुरदीप सिंह हैं, और साथ ही दिलीप कुमार इसके एचआर निदेशक बन गए हैं। हाल ही में किस देश में भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ऑपरेशन संजीवनी के तहत 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की? तो भैया मालदीव में हाल ही में सरकार ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं आगे।
हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने। किस देश ने की दोस्तों? सऊदी अरब ने। हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में कौन सा भारतीय पहलवान दूसरे पायदान पर रहा? तो भैया अपने भारतीय बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में दूसरे पायदान पर रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो भैया विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है कोरोना वायरस के कारण वर्ष 2022 तक के लिए उसे स्थगित कर दिया गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है बॉब बेटन का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है? तो भैया बॉब बेटन का संबंध ब्रिटेन से है। किस देश से? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने हाल ही में एक मिशन को लॉन्च किया है, एक मिशन की घोषणा की है जिसका नाम है सनराइज मिशन। क्या नाम है? सनराइज मिशन। किस राज्य सरकार ने होम क्वारंटाइन रह रहे लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? तो भाई किस राज्य सरकार ने होम क्वारंटाइन रह रहे लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? तो यह ऐप विकसित किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। संयुक्त राष्ट्र के COP26 या COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा स्कॉटलैंड में। लेकिन दोस्तों अब कोविड-19 के कारण इसका आयोजन निरस्त कर दिया गया, इसका आयोजन कैंसिल कर दिया गया। अब शायद इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। वैसे इसका आयोजन किया जाने वाला था स्कॉटलैंड में। चलते हैं आगे। कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया है? तो भैया हाल ही में DRDO ने कोविड-19 से बचने के लिए एक सुरक्षा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, एक प्रकार का सूट बनाया है। किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल। हाल ही में क्रिकेटर डैनियल फिलिन, क्या नाम है? डैनियल फिलिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित है? तो भैया डैनियल फिलिन जो थे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस किस दिन मनाया जाता है? तो भैया 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। हाल ही में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में चुना गया है कोबे ब्रायंट को। किसे चुना गया है? कोबे ब्रायंट को। चलते हैं आगे। विश्व होम्योपैथी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने या कहाँ की सरकार ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है? तो भैया दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है। किसने की है? दिल्ली सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है 11 अप्रैल 11 अप्रैल को। हाल ही में किसने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भैया अपने गूगल ने वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। चलते हैं आगे। हाल ही में कोविड-19 से निपटने हेतु जैक डोर्सी ने $1 बिलियन राशि की पेशकश की है। वह किस कंपनी के CEO हैं? तो भैया जैक डोर्सी जो हैं ट्विटर के CEO हैं। किस कंपनी के CEO हैं? ट्विटर के CEO है। और ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। और ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का पड़ता है USA में। इसके साथ दोस्तों मेरी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो देख के कैसा लगा। धन्यवाद।